किशोर पंजियार क्लास 8 अष्टम सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण से लिए हुए टॉपिक समास को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। वैसे समास आप पीछे कक्षा 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़ना है, 9 में भी है, 10 में भी है। ये व्याकरण के टॉपिक है समास, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समास है क्या? समास की परिभाषा क्या है? समास के भेद कितने होते हैं? और समास को समझने का संक्षिप्त टिप्स क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, माने संक्षिप्त, शॉर्ट। इसका तात्पर्य, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। किसे कहते हैं? परिभाषा होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक नवीन नया शब्द का जो निर्माण होता है उसे हम समास कहते हैं। वैसे आप 7 में समास की परिभाषा पढ़े हुए हैं, पुनः इसको रिवाइज किया जा रहा है कि समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। दो शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हो और एक नए शब्द का जो है सो गठित हो, उसे समास कहते हैं। समास का तात्पर्य, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संक्षिप्तीकरण होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है मैं उसको समझाता हूँ। समास का डिटेल्स, समास के बारे में डिटेल्स में इस पेज में समझा रहा हूँ, आप इसे समझें। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि शॉर्ट। ये पहले पेज में मैं बता चुका हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्लियर है? संक्षिप्त मतलब छोटा होता है। इसका शाब्दिक रूप, शाब्दिक जो रूप है, शाब्दिक जो अर्थ है वो छोटा रूप है, जिसको हम व्याकरण के स्टैंडर्ड वर्ड में उसके संक्षिप्तीकरण बोल सकते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाता है उस शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द, एक नए नवीन शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास किसे कहते हैं? समास की संक्षिप्त परिभाषा क्या है? मैंने आपको बताया हूँ कि समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास को संक्षिप्त करण शब्द कहते हैं। जहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है, उसको हम समास कहते हैं। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास व्याकरण का वह टॉपिक है, व्याकरण का वह अंश है जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। वह अंग्रेजी में भी होंगे, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। एक व्याकरण का वह पॉइंट है, वह खंड है जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप संस्कृत लीजिए, जर्मन लीजिए तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं का समास में बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं। समास रचना के अनुसार उसके 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास रचना के आधार पर 2 पद लेकर आते हैं। पहला पद होता है उत्तर पद और दूसरा पद होता है
उत्तर पद होता है, कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहलाता है। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास रचना के अनुसार कितने पद लेके आते हैं? ये प्रश्न इस टॉपिक में अभी तक उत्पन्न हुए हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ, समास किसे कहते हैं, समास रचना के अनुसार कितने पद को लेकर आते हैं। समास रचना के अनुसार 2 पद को लेकर आते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जब भी हम कोई वर्ड को लिखते हैं तो उसमें पद होते हैं, उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, जो कि समास से लिए हुए ये रचना के अनुसार 2 अंग में विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड 9 क्लास में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड थोड़ा 9 में हुआ है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? एक और क्वेश्चन हो गया कि समस्त पद किसे कहते हैं। समास में जो शब्द है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। चाहे समास से जो शब्द का निर्माण हुआ, जो शब्द बना है, उस शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व पद होता है और एक होता है उत्तर पद होता है। तो हम पूर्व और उत्तर पद को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, जो कि समास से लिए हुए हैं। अब इसको आप जैसे के रूप में मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे। रसोई के लिए घर, रसोई घर। रसोई घर एक समास है। इस शब्द में क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलन होकर एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, या एक समास शब्द हो जाता है। जैसे कि समास शब्द को अगर आप समस्त पद में परिवर्तित करेंगे तो वह हो जाता है रसोई के लिए घर। अर्थात इसमें शब्द का जो व्यवहार हुआ है वह रसोई एक है, के है, लिए है, घर है। ये बहुत शब्दों के मेल से एक शब्द का निर्माण हुआ, जिसको हम रसोई घर कहते हैं। और रसोई घर एक समास शब्द है। इसको अगर आप समस्त पद में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसके 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होते हैं, एक पूर्व पद होते हैं। यानी कि रसोई के लिए पूर्व और घर उत्तर, यानी कि ये हमारा पद भी बोला जाएगा, समस्त पद। समस्त पद यानी कि कई शब्दों के मेल से एक जो शब्द बना उसे समस्त पद कहते हैं। और समास जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्द या कई शब्दों, समास ही समस्त पद है, समस्त पद ही समास है। ये आपको समझना फिर सिर्फ है। दूसरा है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी को हम जब समस्त पद में विभाजित करते हैं या समास के लिए तोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं हाथ के लिए कड़ी। उसके बाद नील कमल। नील कमल को हम जब लिखेंगे तो उसको लिखेंगे नील और कमल, यानी कि नील एक शब्द, कमल एक शब्द, अर्थात नील कमल हुआ। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो उसको हम कई शब्दों के मेल से एक शब्द का निर्माण किए, जिसको हम समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास को पढ़ते पढ़ते हमको समस्त पद भी जानना होगा। अभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो उदाहरण समझा रहा हूँ या उदाहरण को स्पष्ट रूप से समझाया हूँ कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये कई शब्दों से मिलकर एक शब्द बना जिसको हम समास कहते हैं। अब इसमें देखिए रसोई एक शब्द है, के एक शब्द है, लिए एक शब्द है, घर एक शब्द है। ये सारे शब्द के मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ जिसको हम समास कहते हैं। अब इस समास में 2 पद हैं, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। तो अब एक घर है और घर में रसोई के लिए समान, रसोई के लिए घर।
तो ये रसोई के लिए पूर्व और घर उत्तर पद हो गया। इसमें समस्त पद की भी जानकारी हो गई। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ और नेक्स्ट के वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।